अनुच्छेद 356 के तहत की गई उद्घोषणा को आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 356(1) आर्टिकल 356 अंडर सेक्शन 1, अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी की जाती है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी की जाती है। इसके अनुसार यदि दरोगा में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई वगैरह में, इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य का राज्यपाल से प्रतिवेदन मिले, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, प्रतिवेदन मिले या उसे यह समाधान हो जाए कि, उसे यानी राष्ट्रपति को, उसे यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह यानी राष्ट्रपति, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है, यानी आर्टिकल 356(1) क्या कहता है? आर्टिकल 356(1) ये कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा, मतलब क्या मैटर होगा तब लगेगा, यही तो बता रहा हूं। तो ये कह रहा है कि या तो किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे, या फिर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि संबंधित राज्य का जो शासन है वह संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाएगी, घोषणा या फिर उद्घोषणा कर दी जाएगी। आर्टिकल 356(1) के तहत ये प्रोविजन है राष्ट्रपति शासन का। या तो उस राज्य का राज्यपाल प्रतिवेदन दे, दूसरा, या फिर राष्ट्रपति को खुद यह समाधान हो जाए। राष्ट्रपति के समाधान का मतलब है मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के समाधान से। ठीक है, अपन को लग रहा है कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, लेकिन पीछे काम कौन कर रहा है राष्ट्रपति के? मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। तो उसको अगर समाधान हो गया तो ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति का समाधान है ये, और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। जब कई बार ऐसा हुआ कि जब कोई दूसरी सरकार चुन रहा है, कांग्रेस की सरकार आई चुनकर, तो उन्हें 5-6 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा जी ने ये कहा चूंकि केंद्र में हमारी सरकार जीत गई है, इसलिए राज्यों में उनकी सरकार हार गई है, तो हम इन सरकारों को बर्खास्त करते हैं। गैर संवैधानिक था, लेकिन ये बर्खास्त किया गया इस तरीके से।
ठीक है। तो ये हम नहीं कह सकते कि मैटर क्या था। मैटर ये था कि भाई हमारी सरकार जीत गई है केंद्र में, इसका मतलब है आप हार गए हो राज्यों में भी, तो सरकारें बर्खास्त कर दी गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का समाधान। अब बर्खास्त कौन करेगा, राष्ट्रपति शासन कौन लगाएगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का समाधान ही तो है ये, और राष्ट्रपति को समाधान है या नहीं है ये कोई इतना मैटर नहीं है कि कोर्ट में वहाँ पर हो। लेकिन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे तो राज्य सरकार कोर्ट जा सकती है, कोर्ट जा सकती है। तो कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है वो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति है, आर्टिकल 356 ये कहता है, जैसे मान लो कि अगर मान लेते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है, टीएमसी, ठीक है। और सेंट्रल में किसकी है, केंद्र में एनडीए। अब एनडीए अगर कोई पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार को कोई निर्देश दे काम करने के लिए, और ये इस निर्देश को ना माने और फिर से निर्देश जाता है फिर भी ना माने, या एक ही बार नहीं मान रही निर्देश, तो ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही सरकार पे, टीएमसी की सरकार, तो ये सरकार टीएमसी की सरकार को बर्खास्त कर सकती है, बिल्कुल अधिकार है, ठीक है। बस क्या निर्देश दिया ये देखा जाएगा ना, कि कुछ भी कहा हो कुछ भी नहीं होगा, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्देश होगा और वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्देश को मानेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में जो कार्य करता है वो राज्य का राज्यपाल करता है, किसके माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से। रिपोर्ट किसको करता है, राष्ट्रपति को करता है, और फिर राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट का मतलब है मंत्रिपरिषद के पास रिपोर्ट पहुंच जाना, ये ठीक है। तो ये प्रोविजन होगा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल है, मान लो कोई और सरकार है तो कोई और राज्य, वहां पर अगर ऐसा होता है तो वहां पर केंद्र क्या करेगी, राष्ट्रपति शासन लगा देगी, ठीक है। आगे लिखना, लाइन चेंज करके। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि, अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि जब कोई राज्य, अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि जब कोई राज्य, अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि जब कोई राज्य संघ की कार्यपालिका द्वारा, संघ की कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी निर्देश, दिए गए किसी निर्देश के अनुपालन में असफल रहता है तो राष्ट्रपति यह समाधान कर सकता है कि, तो राष्ट्रपति यह समाधान कर सकता है कि उस राज्य का शासन, तो उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार, संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, प्रावधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। जब प्रावधानों के हिसाब से नहीं चल रहा है तो वहां पर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोविजन है। तो आर्टिकल 365 और 356 अलग अलग हैं, दो चीजें। 356 क्या कह रहा है, अगर किसी राज्य का राज्यपाल प्रतिवेदन दे, मान लो आप सब राज्य हो, आप मुख्यमंत्री हो राज्यों के, और एक राज्यपाल है, वो राज्यपाल अगर प्रतिवेदन दे रहा है केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति को, तो फिर राष्ट्रपति वहां पर क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा, अगर राष्ट्रपति को लगे कि यहाँ की जो सरकार है वो काम नहीं कर पा रही है, अल्पमत में जो कुछ भी मैटर जो भी है समाधान हो रहा है उसको,
तो राष्ट्रपति शासन लगा देगा। 365 ये कह रहा है कि अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी केंद्र सरकार, संघ की कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, जिसकी सरकार है, जैसे अभी एनडीए, और कार्यपालिका ने अगर कोई राज्य को कोई निर्देश दिया, यानी आपको कोई निर्देश दिया और आपने उस निर्देश का पालन नहीं किया, तो राष्ट्रपति को यह मानना यह सोचना समाधान होगा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि वहां की जो सरकार है वह सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं, तरीका तो और भी होते हैं लेकिन यही तरीके माने जाते हैं जो संवैधानिक है। एक तो ये राज्यपाल प्रतिवेदन दे, राज्यपाल कब प्रतिवेदन देगा, ठीक है, तो मैटर यहाँ भी निकलता है। दूसरा ये राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को कब समाधान होगा, तो एक समस्या यहाँ पर आती है। तीसरा ये संघ की कार्यपालिका का निर्देश क्या था, भाई निर्देश क्या था, ये भी समस्या आती है। ठीक, अगर किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया तो वहां की सरकार सामान्यतः कोर्ट जाती है, चली जाती है, जा सकती है, कोई समस्या नहीं है। कोर्ट क्या निर्णय दे रहा है, कोर्ट ये देखेगा, सुप्रीम कोर्ट, कि उस राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो राष्ट्रपति शासन सही आधारों पर लगा कि नहीं, जो संविधान में लिखा है उसी आधार पर लगा या नहीं लगा, यही देखेगी वो। अगर सही आधारों पर लगा है तो लगा रहेगा, नहीं लगा है तो फिर खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये है, लाइन चेंज करना। जैसा अपन ने लिखा है ना, ये दरोगा में ऐसे आने लगे, पहले नहीं आते थे। यूपीएसआई में क्या है कि पॉलिटी आती 20 नंबर की, जो यूपीएसआई में 40-40 क्वेश्चन आते ना, 160 क्वेश्चन आते शायद, 40-40 करके, 40 मैथ, 40 रीजनिंग, 40 हिंदी और 40 में आईपीसी धाराएं और पॉलिटी वगैरह, यही आती। तो उसमें 20 नंबर की पॉलिटी आती है और 20 नंबर की आईपीसी की धाराएं वगैरह आती हैं। ठीक है, तो पॉलिटी वहाँ पर जो 20 नंबर की आती है वो कठिन आती है। कठिन कैसी होगी, अगर वो आपसे डायरेक्ट आर्टिकल पूछ रहा है तो वो सरल हो गई, अगर वो आपसे ऐसे पूछ रहा है तो कठिन हो गया, क्योंकि फिर आपको कंसेप्चुअल समझना पड़ेगा कि मैटर क्या है। ठीक है, तब जाके, और अपन संवैधानिक रूप पे ही चलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है तो उसकी बात मान लेंगे, नहीं, जो संविधान में लिखा हुआ है प्रावधानों में वही, आर्टिकल क्या कह रहे हैं उसी आधार पे। ठीक है, लिखना, लाइन चेंज करके रखना। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के अधीन, अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा, 356 के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के लिए रखी जाएगी, संसद के अनुमोदन के लिए रखी जाएगी। अब देखो, आर्टिकल 356 के तहत मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने, आर्टिकल 356(1) के तहत राष्ट्रपति ने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की। आर्टिकल 356(1) के अनुसार राष्ट्रपति ने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की, कर दी। अब क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लग गया राज्य में, कब तक रहेगा, ठीक है, कैसे रहेगा, ये अब संसद के पास आएगा। तो ये उद्घोषणा जो मैटर होगा वो कहां पर आएगा, संसद में। संसद में लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों पास करेंगे। राष्ट्रपति ने 10 तारीख को, मान लो 10 जुलाई को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी की, तो कितने समय के अंदर संसद उसको पारित करेगी, अनुमोदित करेगी, कितने समय में करेगी भाई, 1 महीने में, 2 महीने में करेगी। अपन ने पढ़ा था वो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात में अगर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी की, जिस तारीख को की, उस तारीख के 1 महीने के अंदर संसद को क्या करना पड़ेगा, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से अनुमोदित कराना पड़ेगा, तब जाके वो राष्ट्रीय आपात लागू होगा। अगर राष्ट्रपति ने आर्टिकल 356(1) के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी की, तो वह उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों को साधारण बहुमत से पास करना होगा। वहाँ पर विशेष बहुमत, यहाँ पर साधारण बहुमत।
और अगर संसद साधारण बहुमत से पास कर देती है तो राष्ट्रपति शासन संबंधित राज्य में 6 महीने के लिए लागू रहेगा। और अगर 6 महीने और बढ़ाना है तो फिर से हमें अनुमोदित कराना पड़ेगा, और अनुमोदित लगातार कराते जाएंगे तो लगातार कितने समय तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होगा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 6-6 माह करते करते अधिकतम 3 वर्ष तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 3 वर्ष से अधिक कब होगा? जब चुनाव आयोग ये कहे कि 3 वर्ष पूरे हो गए और चुनाव आयोग चुनाव कराने में मतलब सहज नहीं है, वो कह रहा है कि अभी इस राज्य में चुनाव नहीं हो सकते, तो फिर राष्ट्रपति शासन और बढ़ा दिया जाएगा 6 महीने, फिर वो चुनाव कराएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं राष्ट्रीय आपात वगैरह भी है तो फिर चुनाव थोड़ी ना होगा फिर राज्य में। आप बताओ, जब देश में आपात लगा तो चुनाव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? राष्ट्र जो चुनाव आयोग है वो मना कर देगा चुनाव कराने से, फिर उसको पास करा के 6 महीने और लागू कर देंगे, ऐसे होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी की तो कम से कम कितने समय तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा? अधिकतम 3 साल, 6-6 महीने करके, कम से कम 2 महीने। अगर संसद 2 महीने में अनुमोदन ना करे तो खत्म हुआ ना 2 महीने में, तो कम से कम 2 महीने। और अगर अनुमोदन कर दे तो 6 महीने तक, है ना। अनुमोदन ना करे तो खत्म 2 महीने में। उसी टाइम से 6 महीने होगा, उद्घोषणा की तारीख से, आगे से नहीं होता है, तारीख से होगा 6 महीने तक, 2 महीने के अंदर करेगी। ठीक है, राष्ट्रीय आपात बहुत बड़ा मैटर है, इसलिए राष्ट्रीय आपात में 1 महीने का समय दिया गया है, यहाँ पर 2 महीने। और अगर मान लो कि जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा उस समय लोकसभा है ही नहीं, या मान लो लोकसभा छुट्टी पर है या लोकसभा भंग है, तो जो नई लोकसभा आएगी और जिस तारीख को आएगी उस तारीख से 30 दिन के अंदर उसको उद्घोषणा अनुमोदित करनी पड़ेगी साधारण बहुमत से, तब जाके वह राज्य में लागू होगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है यूपीएसआई, दिल्ली एसआई वगैरह में यहीं से आता, राष्ट्रीय आपात और ये राष्ट्रपति शासन, इन दोनों के टाइम में डिफरेंस है, और यहीं पर कन्फ्यूज हो जाती है अपन, क्योंकि वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं संसद 1 महीने में पारित करेगी, उद्घोषणा अनुमोदित करेगी, बहुमत कौन सा होगा? विशेष। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? संसद 2 माह में पारित करेगी और बहुमत कैसा होगा? साधारण। तो डिफरेंस है दोनों में, यही डिफरेंस आता है, जहाँ डिफरेंस होगा वहीं आएगा। अपने यहाँ क्या है, पढ़ने का तरीका थोड़ा गलत है। गलत का मतलब ये है कि अगर अपन राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं उसी के साथ राज्यपाल पढ़ें तो कंपेयर कर पाएंगे दोनों को, और अगर अपन प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं उसके साथ मुख्यमंत्री पढ़ें तो कंपेयर होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं पढ़ाई जाती अपने यहाँ क्या है, लाइन चलती, और स्टूडेंट को भी लाइन चाहिए, पहले ऊपर का पढ़ा दो बड़ा बड़ा, फिर नीचे, फिर उसके नीचे, पहले मोस्ट पढ़ा दो, फिर कम मोस्ट, उसके बाद और मोस्ट, और फिर जो मोस्ट का बच्चा जो भी है वो पढ़ा दो। ऐसे ये तरीका थोड़ा गलत है। आप देखना, अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे राष्ट्रपति को राज्यपाल को तो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। अगर आप राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात और इसको राष्ट्रीय आपात को कंपेयर करोगे तो तैयारी होगी, अलग अलग पढ़ोगे तो नहीं होगी। आपको कंपेयर करना पड़ेगा, मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, कंपेयर करो इनको, तब जाके दिमाग खुलेगा आपका। अंतर नहीं पढ़ते अपन, पहले पढ़ते थे अंतर लिखो, 4 अंतर 5 अंतर इस टाइप के, तो वहाँ से डेवलपमेंट हो जाता है दिमाग का, क्योंकि अंतर अलग से नहीं आते, अंतर अपन को निकालने पड़ते हैं। तो वही ऐसे अगर इनको पढ़ रहे तो समझ में आएगा, अगर आएगा समझ में तो वैसे ही आएगा, लेकिन यहाँ आगे फंस जाओगे, बहुमत कैसा, साधारण या विशेष। तो लगता है राष्ट्रपति शासन 125 से अधिक बार लग चुका, राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा, और वित्तीय आपात 0, एक भी बार नहीं लगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन तो अभी लगा है ना, कितने जम्मू एंड कश्मीर में लगा शायद, है ना, कहाँ लगा अभी राष्ट्रपति शासन? वही लगा है, अभी चुनाव नहीं हुए वहाँ पर, हो गए अभी नहीं हुए, है ना। तो राष्ट्रपति शासन चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, ये मैटर होगा, मतलब अपन को ध्यान में रखना है उद्घोषणा के साथ क्या होगा। उद्घोषणा संसद में आएगी, 2 महीने के अंदर अनुमोदित की जाएगी साधारण बहुमत से, तब जाके आगे के लिए वो लागू रहेगी। ठीक है, क्या लिखा था अपन ने? रखी जाएगी, इसी में लिखना, इसी में उसे यानी उद्घोषणा को लिखना, उद्घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा, उद्घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा
प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पास कराना अनिवार्य है। या पारित कराना होता है, ठीक है ना, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो दोनों सदनों से पारित होगी 2 माह के अंदर। ऐसा नहीं कि 2 माह में लोकसभा करे, 2 माह में राज्यसभा करे, ऐसा नहीं, 4 माह होगा फिर तो। टोटल टाइम पीरियड इन दोनों का पास करने का 2 माह है। टोटल टाइम पीरियड इन दोनों को 2 माह में करना पड़ेगी, 60 दिन में। 60 दिन तो नहीं कह सकते, 2 माह कहेंगे अपन, ठीक है, 2 माह में। अब ऐसा नहीं कि 2 माह में ये करें और 2 माह में राज्यसभा करें, तो ये तो गलत है, तो 4 माह हो गए। तो किसी राज्य में 4 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगेगा कम से कम, ये गलत है। 2 माह में दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के 2 माह से अधिक का समय नहीं लेंगे और पास कराएंगे। ठीक है, ऐसे होता है। लाइन चेंज करना। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी किए जाने की तिथि से 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है। 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है। दो माह तक प्रवर्तन में रहती है। 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है। ये कब रहेगी? जब जारी की जाएगी। लेकिन अगर 2 माह के अंदर संसद उसको स्वीकृति दे दे साधारण बहुमत से, तो फिर वो उद्घोषणा जारी होने की तिथि से, पास होने की नहीं, जारी होने की तिथि से अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। मान लेते हैं किसी राज्य में 1 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है, 30 दिन जनवरी के और 28 दिन फरवरी के, और मान लो 27 फरवरी को उसको क्या मिली? संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति मिली। और जिस दिन स्वीकृति मिली उस दिन, यानी 27 तारीख से 6 माह नहीं, 1 तारीख से 6 माह तक लागू रहेगी। उद्घोषणा जारी होने की तिथि से, उद्घोषणा जारी होने की तिथि से अगले 6 माह तक लागू रहेगी। फिर अगले 6 माह के लिए लागू करना है तो फिर जारी करा दो या अनुमोदित करा दो, तो फिर 6 माह रहेगी। तो 6 माह करते अधिकतम 3 वर्ष, कम से कम कितना? 2 माह, कम से कम 2 माह, अधिकतम 6 माह करते हुए 3 वर्ष। 3 वर्ष से अधिक अलग मैटर है वो, ठीक है। देखो क्या है, अपन को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पता है, लेकिन पेपर के टाइम पे जल्दबाजी में गलत हो जाती है। अपन पढ़ तो अपन सही रहे, लेकिन जो लिखा है वो नहीं पढ़ रहे। अपन ने जो पढ़ा हुआ है ना वो तो सही पढ़ रहा है। जैसे मान लो आप घर के बगल में मेडिकल खुली है, उस पर मेडिकल लिखा हुआ है, तो मेडिकल कैसे लिखा जाएगा? ऐसे या फिर ऐसे? मान लो वो गलत लिखा है और तुम्हें मेडिकल पढ़ने गया, तुमने ध्यान नहीं दिया, मात्रा छोटी की लगी बड़ी की लगी, सही है नहीं गलत है? लिखा गलत है लेकिन तुम पढ़ सही रहे हो। ऐसी ऑप्शन में होता है, लिखा गलत है और तुम पढ़ सही रहे होते हो, तो मैं कहता ये तो सही है, तो घर पे आगे पढ़ते ना ध्यान से, अरे ये गलत हो गया, तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लिखेंगे पास होने की, अनुमोदन होने की तिथि से या जारी होने की तिथि से। अनुमोदन होने की तिथि अलग है और जारी होने की तिथि अलग है। जारी होने की तिथि से लागू रहेगी, ठीक है, किताबों में यही लिखा है, जारी होने की तिथि, ठीक है, जिस दिन राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करे। कई बार ऐसा होता है, आप सेट पेपर लगाते हो, एक ना एक क्वेश्चन आपका गलत पढ़ने की वजह से गलत हो जाता होगा। आपको मतलब लगा रहे होगे तो आपको पता होगा, ऐसे गलत होते,
थोड़ा ध्यान रखना है अपन को, यही बचाना है बस। ये बच गए तो काम चल गया, ठीक है। क्योंकि आप में और उनमें जो सिलेक्ट होंगे उनमें और जो फेल होंगे उनमें ज़मीन आसमान का अंतर नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। अब कुछ तो ऐसे होंगे कि नंबर 1 के 80 है तो 1 के 0 है, 1 के 4 हैं, 1 के 5 हैं, तो उनमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो वो अंतर नहीं, जो मतलब जैसे आप 2 दोस्त हो, मान लो आपकी लगी उसकी लगी नहीं, अंतर बहुत कम होगा, माइनर सा 1-2 नंबर का अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। आगे लिखना, लाइन चेंज करना, क्या लिखा था? यदि संसद राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को, यदि संसद राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से अनुमोदित कर देती है, 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से अनुमोदित कर देती है, तो उद्घोषणा जारी होने की तिथि से, तो उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। जारी होने की तिथि से 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। अगर इसे पुनः अनुमोदित कर दिया जाए, कब अनुमोदित करें? 6 महीने बाद, ठीक है ना। अगर इसे पुनः अनुमोदित कर दिया जाए, पुनः मतलब 6 महीने बाद, ध्यान रखना, अनुमोदित कर दिया जाए, तो यह आगे 6 माह के लिए और जारी रहेगी। तो यह आगे 6 माह के लिए और जारी रहेगी। कितना टाइम लगा? कितना टाइम मिलता है? वो इससे बताए जारी रहेगी, किंतु 6 माह करके अधिकतम, 3 वर्ष तक जारी रखा जा सकता है, ठीक है। ये होता है, तो ये ऐसे होगी और अधिकतम इतने समय तक रहेगी। 2 क्वेश्चन ज़्यादा बनते, कम से कम और अधिकतम, ठीक है। आगे लिखना, लाइन चेंज करके। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का निम्न प्रभाव होता है या पड़ता है। निम्न प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, उस राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य यानी कार्य, सभी या कोई कृत्य राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। राज्य का राज्यपाल
राष्ट्रपति की ओर से राज्य में कार्य करता है। नंबर 2 लिखना। नंबर 2, राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी। उच्च न्यायालय पर क्या प्रभाव पड़ेगा राष्ट्रपति शासन का? हाई कोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगा, उस राज्य के हाई कोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताओ आप। राष्ट्रपति शासन का राज्य के हाई कोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई उच्च न्यायालय है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ, पीछे से बताओ। हाँ, पीछे से बताएंगे, सबसे पीछे से। गांधी जी के 3 बंदर हैं। बताओ भाई, अब ये नहीं लड़ना कि नहीं हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, तो बताना पड़ेगा। आर्टिकल 50 क्या कहता है? अलग अलग। तो भैया कार्यपालिका सस्पेंड हुई है, न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राष्ट्रपति शासन का। राष्ट्रपति न्यायपालिका के कोई भी कार्य अपने हाथ में नहीं ले सकता राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो सिंपल सी तो बात है, अपन वही पढ़ते चले आ रहे हैं कि भैया कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य में शासन करेगा, सरकार का वो काम करेगा, लेकिन उस राज्य के उच्च न्यायालय का कार्य अपने हाथ में नहीं ले पाएगा, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग है। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो ऐसे तो फिर न्यायपालिका पर कंट्रोल करना हो किसी सरकार को, केंद्र सरकार को, तो उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करा दो और राष्ट्रपति शासन लगा दो, और फिर वहाँ के उच्च न्यायालय को अपने अधीन ले लो, राष्ट्रपति के अधीन ले लिया, और फिर राष्ट्रपति जो कहेगा वही करेगा उच्च न्यायालय। और राष्ट्रपति क्या कहेगा? मंत्रिमंडल जो राष्ट्रपति ये कहेगा, या मंत्रिपरिषद, तो राष्ट्रपति वही करेगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद या लगने पर राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियाँ राष्ट्रपति अपने अधीन नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान रखना, लिखना इसमें लिखना। किंतु लाइन चेंज करके, किंतु राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में निहित किसी भी शक्ति को उच्च न्यायालय में निहित किसी भी शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता। और ना ही उच्च न्यायालय से संबंधित किसी संवैधानिक
प्रावधानों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है और न ही उच्च न्यायालय से संबंधित किसी संवैधानिक प्रावधानों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। तो अपन सीधी सी बात कहेंगे कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के शक्ति को अपने अधीन नहीं कर सकता, वो अलग है। और अगर उच्च न्यायालय कोई नियम लागू कर रहा है, संवैधानिक होना चाहिए, तो वो संवैधानिक नियम लागू कर रहा है तो राष्ट्रपति उसके प्रवर्तन को रोकेगा भी नहीं, वो लागू रहेगा, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट के अधिकार नहीं आएंगे। इसीलिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का कंसेप्ट आया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यही है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, आप न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर मान लो कि भारत सरकार, केंद्र सरकार और कोई राज्य सरकार है, उसमें विवाद है, और मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने केंद्र सरकार पर केस किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से केंद्र को लग रहा है कि हम केस हार जाएंगे, सरकार केस हार जाएगी, केस व्यक्ति जीत जाएगा, तो फिर अगर ऐसा होता कि न्यायपालिका को राष्ट्रपति अपने अंतर्गत ले लेता, अगर ऐसा होता तो केंद्र सरकार क्या करती, राज्य की सरकार को बर्खास्त करवा दी राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति शासन लगा देती, और फिर न्यायपालिका के सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास। तो फिर राष्ट्रपति जो कहेगा न्यायपालिका वही करेगी। और राष्ट्रपति क्या कहेगा, पीछे से बात आ रही है, राष्ट्रपति को कह दो इससे, वो कह देगा। मम्मी नहीं कह रही है, पापा से कह दो ये करना है ना, अपने मम्मी कह रही है ऐसा करना है ना, तो वही तो आप क्या है ऐसे। तो इसीलिए बताया गया कि भैया न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होगा, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट बनाया गया है। एकीकृत है, लेकिन न्यायपालिका एकीकृत मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मुंसिफ न्यायालय, ग्राम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट कोई नियम बनाएगा तो पूरे देश में लागू होगा। अगर किसी हिस्से में लागू करना है तो वो कर सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे देश में मान के चल रहा है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई नियम बनाए तो कहाँ लागू होगा, यानी कि यूपी में। बगल की सरकारें या राज्य उसको लागू करना चाहे तो प्रोविजन अलग है, वो कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर और जिला न्यायालय बनाए तो। जब हम लोग इलाहाबाद में थे कोविड के दौरान, तो ये छूट थी कि बच्चे निकल सकते हैं हॉस्टल से बाहर शाम को सब्जी वब्जी लेने, तो बच्चे निकलते थे सब्जी लेने, नहीं लेनी है फिर भी निकलते थे, तुम्हें लेनी हम जा रहे लेने, ठीक है ऐसे। तो हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया, मतलब ऐसे ही किया था उन्होंने आदेश जारी कि भैया जो बच्चे अच्छे घूम रहे हैं इनको मना करो, निकलेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर मना किया गया, तुम सब्जी लेने आए, अब तुम 4 लोग रह रहे हो तो एक ही बार लेके चले जाओ। तो हम लोग क्या कर रहे थे, रोज डेली जाके 500 निकालते थे, पैसे निकाल ले आए 500 एक बार, मतलब वो नज़र रख रहे थे, रखी गई नज़र, तो फिर नज़र रखी जाएगी, पर आप समझ रहे हो क्या होगा, है ना। तो विशेष प्रकार का उनके पास अस्त्र रहता है और विशेष प्रकार के स्थान पर वो पड़ता है ना। तो पढ़ा वो, तो फिर हम लोग फिर नहीं निकले, पढ़ा था, हमें भी पढ़ा था, ठीक है। हम लोग यही चलता था कि निकालेंगे 500 ही, और एक ATM पोस्ट वाला नहीं होता है, उसमें तो 100 का निकल आता था, है ना। तो एक दोस्त था वो 100 निकालता था डेली, तो वो कह रहे भैया तुम मतलब देख ही रहे कि डेली आ रहे वहाँ से। तो हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भैया ये बार बार ना निकले बच्चे, ठीक है, एक ही बार निकलो, या तो अपने घर जाओ, और घर कोई आना नहीं चाहता था, कौन आता कोविड में बताओ, है ना। बस भी लगी थी, बस से चले जाओ, लेकिन बस में तो 100 लोग बैठे, तो बढ़िया था हॉस्टल में ही। हमारे हॉस्टल में लास्ट में केवल मैं ही बचा था और सब भाग गए, और बहुत कमरे थे उसमें, 3-4 मंजिल था, तो हमें ऐसा लगता था कि कोई रात में बुला रहा है ना। तो 8 बजे से ही कमरे में बंद, ठीक है, सारी व्यवस्था करके दूध लेके आ गए, सब रख के, चाय टोस्ट ब्रेड इतना भी, खाना भी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मान लो और भूख लगी तो, है ना, ऐसे। तो फिर एक लड़का रहता भोला, एक और रहता था, एक कोई था पता नहीं कहाँ का था, लखीमपुर खीरी का, वो जा नहीं पा रहा था, वो जाने की फिराक में था घर, उसको व्यवस्था नहीं बन रही थी, लेकिन उसके कई उसके फूफा जी पुलिस में थे, तो उनके माध्यम से जो हॉस्टल के बगल में एक मकान था पुलिस वाले का, तो वो थे, उनकी नियुक्ति उनके उसमें थी गृह जनपद में, तो उनके साथ चला गया था वो, और अकेले बचे थे। फिर 2-3 महीने रहे, फिर बाद में हम भी घर आ गए, हमने अब चलो तो फिर वतन वापसी हो गई, है ना ये। लेकिन पढ़ाई वहाँ सही हुई, कोई था ही नहीं, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ना कुछ, पढ़ाई जैसे आप रूम पे रहते हो तो रूम पे अच्छी पढ़ाई होती है, घर पे रहोगे तो नहीं होगी, घर पे 4 काम निकल आएंगे, और अब यहाँ हो तो काम है ही नहीं घर पे। इसमें लिखना लाइन चेंज करना, एक लाइन और है, लाइन चेंज करके लिखना
राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन वर्तमान में 125 से अधिक बार लगाया जा चुका है। 125 से अधिक बार, अपन 100 से भी अधिक बार कह सकते, लेकिन कई बार लग चुका। 125 से भी अधिक बार लगाया जा चुका है। हमें मतलब फिक्स नहीं पता कि कितने बार लगाया जा चुका है, लेकिन 100 से ज़्यादा बार लगाया जा चुका है। 100 सवा 100 से ज़्यादा बार। ठीक है, एक हेडिंग देना, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात इसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपके पैसे ही खत्म हो गए, अब आप क्या करोगे? आपातकाल लग गया, आप मांगोगे दोस्तों से, दोस्त देंगे नहीं, दोस्त अपनी शर्तें रखेंगे, है ना, दोस्त अपनी शर्तें रखेंगे तब देंगे। तो भारत में जब 1991 में स्थिति गड़बड़ हुई, आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई, तो ऐसी स्थिति में हमने लोन मांगा देशों से, संस्थाओं से, उनने मना कर दिया। उनने कहा रिफॉर्म करो, सुधार करो, तो फिर सुधार किया गया, तो ये वित्तीय आपात नहीं लगा। अगर सुधार नहीं होते तो भारत में वित्तीय आपात लगता। तो अब तक वित्तीय आपात 0 बार लगा है, एक भी बार नहीं लगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, भारत में आर्टिकल 360 का प्रयोग कितने बार किया गया है? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 0 बार। तो आंसर क्या होगा? 0। आज तक नहीं लगा। थोड़ा अलग है ये। 1991 में भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, आर्थिक सुधार हुए थे। अपन इकोनॉमी में पढ़ते हैं ये, पहले हम डिटेल में नहीं पढ़ाते थे, ऐसे लिखा देते थे 1991 में हुए उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इस बार से थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना शुरू कर दिया था पेट की वजह से, क्योंकि यूपी पेट में जो इकोनॉमिक्स आती है 5 नंबर की, वो इकोनॉमिक्स ही आती है ना, वो इकोनॉमिक्स ही आएगी, है ना, उसके आसपास की नहीं आएगी। तो थोड़ा ज़्यादा कर दिया था पढ़ाना कि भैया थोड़ा देख लो। इसमें लिखना संविधान के अनुच्छेद 360, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है। वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है। यह तीसरे प्रकार का आपात है। यह तीसरे प्रकार का आपात है। अनुच्छेद 360 के तहत तीसरे प्रकार का आपात है। अनुच्छेद 360 के तहत अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, कर सकता है यदि उसको यह समाधान हो जाए, यदि उसको यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग, भारत या उसके किसी भाग का, भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व
वित्तीय स्थायित्व, ये लिखा है। वित्तीय स्थायित्व या साख, साख मतलब क्रेडिट, है ना, मतलब आपकी इज्जत। घर में खाने को नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? तो वो इज्जत ही दोगे एक प्रकार की। तो वही भाई कुछ है ही नहीं आपके पास, अब क्या करोगे आप? तो फिर घर में क्या लग जाएगा? वित्तीय आपात, सारे काम बंद, कोचिंग बंद, स्कूल बंद, लाइट खत्म, टीवी डिस्क जो लगी है खत्म, मोबाइल का रिचार्ज खत्म, सब। कहाँ है पैसा? किस चीज़ से मांगोगे? रिश्तेदार से। वो शर्तें रखेंगे, वो कहेंगे आधा प्लॉट बेच दो, नहीं कहेंगे भाई। पैसा कब देगा रिश्तेदार? ब्याज पे। कुछ खास होंगे वो मदद कर देंगे, लेकिन वो ये सोचेंगे कि एक काम करो, बड़ा मकान है, छोटे तुम लोग 4 लोग हो, आधा बेच दो, और हम ही ले ले रहे, हम ही ले ले रहे, तुम पे दया कर रहे। कोई तुमसे 4 का ले रहा, हम 4.5 का ले ले रहे। 4 नगद ले लो हमसे, 2 लाख हम उधार और दे दे रहे, दे देना। ये जो आधा बचा है ये भी लिख दो, रहो जब तक रहना है, 2 लाख चुका देना, कागज वापस कर देंगे। अब स्थिति खराब है, कहीं चुकाएंगे? तो यही है, ठीक है। क्या लिखा था, लाइन पढ़ना। या साख संकट में है, संकट में है, संकट में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अनुच्छेद 360 के द्वारा राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 के द्वारा राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति कब करेगा? जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि जो राष्ट्र है उस राष्ट्र में आर्थिक स्थायित्व क्या हो गया है, डामाडोल हो गया है, या फिर जो राष्ट्र की साख है वो संकट में है, इकोनॉमिक रूप में, ठीक है, वो संकट में है, तब जाके वो क्या करेगा? 360 की उद्घोषणा जारी करेगा। राष्ट्रपति के समाधान से मतलब है केंद्रीय मंत्रिमंडल का समाधान। राष्ट्रपति अपने मन से जारी नहीं कर सकता 360, 352। जब मंत्रिमंडल का समाधान राष्ट्रपति के पास होगा तब। अपन ने राष्ट्रीय आपात पढ़ा था, जब राष्ट्रपति के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सहमति जाएगी तब राष्ट्रपति 352 की उद्घोषणा पढ़ेगा या जारी करेगा। ऐसे ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर लिखित तो नहीं है कुछ, लेकिन ये है कि मंत्रिमंडल कह दे राष्ट्रपति से कि वित्तीय आपात लागू कर दो, वो कर देगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय आपात में लिखित चाहिए, जब मंत्रिमंडल लिखित देगा। मंत्रिमंडल कौन सा? केंद्र का, राज्य का नहीं। राज्य तो बहुत सारे हैं, केंद्र का मंत्रिमंडल, ठीक है। तो राष्ट्रपति के समाधान का मतलब ये है, ठीक है। आगे लिखना, लाइन चेंज करके। यहां पर राष्ट्रपति के समाधान से अर्थ, यहां पर राष्ट्रपति के समाधान से अर्थ केंद्रीय मंत्रिमंडल के समाधान से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के समाधान से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के समाधान से है। अर्थात राष्ट्रपति, लास्ट लाइन है, अर्थात राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा जारी करेगा। इसके लिए उसे उद्घोषणा जारी करेगा। इसके लिए उसे मंत्रिमंडल की लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उसे मंत्रिमंडल की लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं है। मंत्रिमंडल की लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब देखो
उद्घोषणा जारी हो गई, अपन ने सब करवा दिया, जारी भी करवा दी। अब उद्घोषणा जिस तारीख को जारी होगी उस तारीख के 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदन उसको अनुमोदित करेंगे। और कैसे करेंगे? साधारण बहुमत से कि विशेष बहुमत से? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से करेंगे। फिर ये जैसे इसको अनुमोदित कर दिया ना, फिर ये अनिश्चित काल के लिए लागू रहेगा। 5-6 महीने 1 साल का इसमें प्रोविजन नहीं है, अनिश्चित काल तक लागू रहेगा। फिर वापस लेना होगा तो राष्ट्रपति वापस ले लेगा। यहाँ पे कोई माह, 2 माह, 4 माह, 6 माह मतलब लागू रहने की तिथि नहीं है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, केवल राष्ट्रीय आपात में विशेष बहुमत और 1 माह, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात में साधारण बहुमत और 2 माह। ठीक है, लिखना। वित्तीय आपात की उद्घोषणा, वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं, ऐसे लिखना है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा को यदि संसद 2 माह के भीतर 2 माह के भीतर 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित करा देती है, साधारण बहुमत से अनुमोदित करा देती है या कर देती है, मतलब साधारण बहुमत से अनुमोदित कर देती है, तो वह अनिश्चित काल के लिए प्रवर्तन में बनी रहेगी। इसके लिए बार बार अनुमोदित नहीं कराया जाता, इसके लिए बार बार अनुमोदित नहीं कराया जाता, इसके लिए बार बार अनुमोदित नहीं कराया जाता। ये वित्तीय आपात है। आर्टिकल 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कैसे जारी होगा? राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करेगा, वह उद्घोषणा जारी होने की तिथि के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित होगी, तब जाके वह 6 माह के लिए लागू होगा। और अगर 6 माह में ही या 6 माह के बाद लागू करना है तो फिर से अगर अनुमोदित करा दिया संसद द्वारा विशेष बहुमत से तो फिर वो 6 माह लागू रहेगी। और 6-6 माह करके राष्ट्रीय आपात अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है, जब तक राष्ट्रीय आपात खत्म ना हो, युद्ध खत्म ना हो, बाह्य आक्रमण खत्म ना हो, सशस्त्र विद्रोह खत्म ना हो। राष्ट्रपति शासन अगर आपको लागू करना है तो राष्ट्रपति शासन में उद्घोषणा राष्ट्रपति जारी करेगा। जिस तारीख को जारी करेगा उस तारीख से 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे साधारण बहुमत से अनुमोदित कराना होगा। अनुमोदित करेंगे, वैसे ही वो 6 माह के लिए लागू रहेगा। 6 माह की तारीख कब से गिनी जाएगी? उद्घोषणा की तिथि से, उद्घोषणा की जारी होने की तिथि से। और अगर उसको 6 माह और लागू करना है तो फिर से संसद अनुमोदित करेगी। किंतु किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6-6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। यानी किसी राज्य में शासन 3 वर्ष तक, पहले लगता था, सालों चल रहा है जानबूझ के। भाई राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है? केंद्र सरकार के हाथ में राज्य की सरकार। तो वो चुनाव क्यों कराएगा? चुनाव कराएगा तो नई सरकार बन जाएगी, तो राज्य नहीं चला जाएगा हाथ से। तो फिर ये कहा गया नहीं, ये तो गलत है। 3 माह तक क्या कर, 3 साल तक क्या है राष्ट्रीय शासन हो सकता है। इसके बाद है वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात में भी सेम प्रोविजन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है तो उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से अनुमोदित करेंगे। अनुमोदित करने के बाद अनिश्चित काल तक लागू रहेगा। यहाँ पर 6-6 माह का कोई लफड़ा नहीं है या कोई मैटर नहीं है, अनिश्चित समय तक लागू रहेगा। अनिश्चित कब तक? जब तक तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपात हैं। वित्तीय आपात से बहुत प्रभाव पड़ेंगे। एक तो क्या है, वेतन भत्तों में प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, जो अनैतिक खर्चे हैं, मतलब जो गलत खर्चे हैं, वो खर्चे भी रोक दिए जाएंगे। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे इस पर, मतलब प्रभाव पे। तो प्रभाव पर डिस्कस करते चले जा रहा है ना, कि वहाँ पर मौलिक अधिकारों पर, यहाँ पर राजकीय कार्यपालिका पर, और यहाँ पर वित्तीय आपातकाल के प्रभाव पर। ठीक है, एक हेडिंग देना, उद्घोषणा का प्रभाव। उद्घोषणा का प्रभाव
ठीक है, इसको अपन कल की क्लास में करेंगे डिस्कस। ठीक, हमने इसलिए साथ में पढ़ाया राष्ट्रपति के कि अभी पढ़ रहे हैं ना, तो पास साथ में ये राष्ट्रपति की दूसरे प्रकार की शक्ति है। एक तो शांतिकालीन शक्ति है और दूसरी शक्ति कौन सी होगी राष्ट्रपति की? आपातकालीन। तो शांतिकालीन अपन ने अलग अलग पढ़ी, उसके बाद सीधा अपन ने पढ़ा आपातकाल। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है, खत्म ये मैटर। थोड़ा सा बचा है, कल 10-15 मिनट में कंप्लीट करेंगे और फिर राष्ट्रपति के आगे अपन पहुँचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन वगैरह करना है आप